हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 74। देखिए, आजकल मैं कुछ आपको हट के कुछ प्रश्न दे रहा हूं और लगातार यह सीरीज चलती रहेगी। चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ ना कुछ मॉर्निंग के इस 4 बजे वाली सीरीज में आपको डेली आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो इसीलिए साथ बनाए रखें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। और जिसने हमारी कल रात की जो नाइट टेस्ट सीरीज नहीं देखी, वो एक बार ज़रूर देख लें। पहला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों, वो तो है हमारा बी, कुलिंद वंश। देखिए, एक होती है हमारी राजनीतिक वंश और एक होती है हमारी ऐतिहासिक राजवंश। तो दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। राजनीतिक शक्ति थी हमारी कुलिंद, और ऐतिहासिक राजवंश जो शुरू होता है वो था हमारा कौन सा? कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश को हमारे कुमाऊं का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, या बोलूं उत्तराखंड का स्वर्णिम काल तो कत्यूरी शासक को। दूसरा प्रश्न है कि कुलिंदों के कितने अभिलेख मिले हैं? तो दोस्तों, कुलिंदों के जो आज तक हमें अभिलेख मिले हैं वो हमें अभी तक 5 अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है सी, 5। तीसरा प्रश्न है कि महाभारत के वन पर्व में कुलिंदों को क्या कहा गया है? देखिए, प्रश्न बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को मैं कि महाभारत के वन पर्व में कुलिंदों को क्या कहा गया है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है तीसरे का ए, द्विज शब्द। ठीक है, ये द्विज शायद ऐसे लिखा होना चाहिए था, लेकिन उसमें बड़ी की मात्रा लगा रखी है। लेकिन एक बार आप लोग देख लें, जो भी कहते हैं मैं क्या बोलते हैं उसको द्विज बोलते हैं। चौथा प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में हमें देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों वह है हमारा सी, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में दो महत्वपूर्ण हमारे उत्तराखंड से संबंधित हैं। वह है हमारे कौन सा? केदार खंड व मानस खंड। वैसे आप लोगों को पता है कि स्कंद पुराण को 5 भागों में बांटा गया है। 5 हिमालय क्षेत्र का वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा? स्कंद पुराण का केदार खंड व मानस खंड। बात करें कि कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन हमें किस में मिलता है, तो मानस खंड में। तो आजकल तो सब वाकिफ इससे हमारे होंगे ही होंगे। पांचवा प्रश्न है कि अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर है पांचवे का, वो तो हमारा कौन सा? डी, तपोवन। देखिए, तपोवन उत्तराखंड में बहुत सारे हैं। एक तो जहाँ पर अभी आपदा घटी थी हाल ही में 7 फरवरी में, ठीक, वो भी आपको याद रखने कब तपोवन में भयंकर आपदा आई थी। तो कब? 7 फरवरी, ऋषिगंगा नदी में। और महत्वपूर्ण है कि ये तपोवन, देखिए एक तपोवन हमारा कौन सा? ये टिहरी में है। एक हमें अभी उत्तरकाशी में देखने को मिलता है और एक हमें पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल हमें याद करना है कि लक्ष्मण जी ने कहीं तपस्या की थी, तो वो भी स्थान था हमारा कौन सा? तपोवन। छठा प्रश्न है कि बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो बाणासुर की राजधानी की बात हो रही दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा बी, ज्योतिषपुर में। सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था वह किसके समय में हुआ था, ऐसा पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा, सभी लोग पता है, सबको पता ही है लगभग लगभग, कि खासों के समय हमारे उत्तराखंड में बौद्धों का जो प्रचार प्रसार अधिक हुआ था वह हमें खासों के समय भी देखने को मिलता है। पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड में जाखन देवी मंदिर से किनके निवास की पुष्टि होती है? पहली बात, जाखन देवी कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है। तो लिखा ही यहाँ पर तो ना कि अल्मोड़ा की जाखन देवी मंदिर करके प्रश्न पूछा गया है कि जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा, यहाँ से हमें किसके निवास की पुष्टि मिलती है? तो इसका सही आंसर है ये हमारा ए, यक्षों की। ठीक है, याद कर लेना। नवा प्रश्न है कि राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 9 का सी, लाखामंडल। लाखामंडल के जो प्राचीन नाम है सिंह और मण, मण हमें देखने को मिलते हैं। सिंहपुर, मण और मूर्तियों का भंडार। तो ऐसा बहुत कुछ मैं शाम की जो हमारी रात की वीडियो चलती है 8 बजे वाली में बता चुका हूँ। 10वां प्रश्न है कि किस लेख से यह पुष्टि होती है कि कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो दोस्तों, एक मात्र हमारा उल्लेख मिलता है कहाँ से? हमारा डी, कालसी अभिलेख से।
10वां प्रश्न है कि लाखों गुफा की खोज MP जोशी, माहेश्वर प्रसाद जोशी, लाखों गुफा की खोज MP जोशी द्वारा कब की गई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हमारा बी 1968 में। हालांकि 1963 भी कभी लिखा आता था, लेकिन अब जहाँ पर 1963 लिखा था हमारा, वहाँ पर भी 1968 कर दिया गया है। 12वां प्रश्न है कि नीले रंग का प्रयोग कहाँ के चित्रों में किया गया है? नीले रंग का प्रयोग, तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हमारा वह है सी, हुडली से। हुडली हमारा कहाँ है? तो उत्तरकाशी में। 13वां प्रश्न है कि योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव कृतियाँ कहाँ से मिली हैं? तो दोस्तों ऐसे तो हमारी योग और नृत्य बहुत कुछ मिला है। नृत्य वाले तो हमें हमेशा अनेक जगहों से देखने को मिलती हैं, लेकिन योग करते हुए हमें सिर्फ एक जगह से मिलता है। कौन सा? वो है हमारा स्थान फल सीमा अल्मोड़ा। दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम जब योग करते हैं तो हमें फल मिलता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है कि कप मार्क्स और सवागार कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों जो कप मार्क्स तो होने पर तो बहुत सी जगहों पर मिले हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें आपको उसमें से एक बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा वह है ए, रामगंगा घाटी से। अब दोस्तों रामगंगा घाटी की जब बात हम करते हैं तो यहाँ से दोस्तों हमारे डॉक्टर यशोधर मटवाल के द्वारा ही यह खोज की गई थी, और हमारे रामगंगा घाटी के अलावा भी नौला जैनल गांव से भी हमें क्या ऐसे समाधान या कप मार्क्स देखने को मिलते हैं, और जिनकी दोनों ही खोज किसने की थी? हमारे डॉक्टर यशोधर मटवाल ने की थी। दोनों कौन से? एक तो पश्चिमी रामगंगा घाटी, और दूसरा कौन सा? हमारा नौला जैनल गांव। ठीक, अब दोनों याद कर लेना। 15वां प्रश्न है कि किमिनी गांव के हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र किस रंग का प्रयोग इसमें किया गया है? देखिए दोस्तों पहली बात, जब बात करते हैं किमिनी गांव तो ये हमारे चमोली ज़िले में ही है, और किस घाटी में है कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि पिंडर घाटी में। ध्यान देना आप लोग, क्या पिंडर घाटी में हमें यह देखने को मिलता है। और बात जब करते हैं कि भाई कैसे रंग के थे, तो दोस्तों हल्के सफ़ेद रंग के। इसका बी आंसर हमारा सही है। 16वां प्रश्न है कि मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा शोध कब किया गया? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है हमारा 2002 में। अधिकांश आपको 2002 मिलेगा, और कहीं कहीं पर आपको 2001 भी मिलेगा, लेकिन आप 2002 पर जाना, क्योंकि अधिकांश किताबों में 2002 लिखा है। अगर आयोग प्रश्न देता है वहाँ पर 2001 ऑप्शन को मानता है, तो हम उस पर अपनी आपत्ति जता सकते हैं। ठीक, 2002 है। लेकिन दोस्तों 2002 से पहले भी एक बार गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 1983 में, ठीक ध्यान देना आप लोग, 1983 में एक बार पहले भी सर्वेक्षण किया गया था। जब उन्होंने 1983 में ऐसा सर्वेक्षण किया था, जब उनको लगा हो कि यार हाँ कुछ बात है हमारे मलारी गांव में, तभी तो उन्होंने 2002 में दोबारा खोज करी, और उस समय हमें क्या मिल जाता 2002 में 5.2 kg का क्या सोने का मुखौटा। कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान एक और प्रश्न में देना है कि मलारी गांव में कुछ समाधान, मलारी गांव से कुछ समाधानों की खोज हो चुकी थी। ये तो हमें कहते, ये तो कुछ हमें मुखौटा वगैरह मिलते हैं ना, लेकिन उससे पहले भी एक समाधान की खोज हो चुकी थी दोस्तों। वह सन था हमारा 1956। इसको तो आप नोट कर ही लें, यह तो परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है। ठीक, तो 1956। और महत्वपूर्ण है कि वह खोज तब किसने की थी? वह की थी हमारे डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, उनका नाम था हमारा क्या चारण। चारण के नाम से हम जानते हैं किसको? शिव प्रसाद डबराल को। 17वां प्रश्न वही आ चुका है कि 5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा कहाँ से मिला है? तो दोस्तों वही हमारा कौन सा? डी, मलारी गांव। 18वां प्रश्न है कि कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले किनका प्रभुत्व था? तो इसका सही आंसर हमारा 18 का आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर हमारा बी, खसों का। 19वां प्रश्न है कि कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ के निवासियों के लिए, तो इसका सही आंसर हमारा
पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है और इस क्षेत्र को दोस्तों हमारे क्या अपारांत कहा जाता है। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। 20वां प्रश्न है कि राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में किसका राज था? तो इसका सही आंसर हमारा वह है सी, यादवों का। ध्यान देना दोस्तों, अगर पूछे ना यादवों का निवास स्थान कहाँ था, तो हमें हमेशा यमुना का क्षेत्र ही देखने को उसमें मिलता है। आप लोग यह नोट करना है। 21वां प्रश्न है कि कालसी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट द्वारा कब की गई थी? तो दोस्तों वह सन था हमारा 1860 का। सी इसका आंसर सही है, लेकिन आप लोग कमेंट ये करना है कि जेम्स प्रिसेट द्वारा कालसी अभिलेख को कब पढ़ा गया? आपका एक इसका आंसर मिलना चाहिए मुझे आज। 22वां प्रश्न है कि देवलगढ़ तथा कोलसारी से कौन से लेख प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों देवलगढ़ और कोलसारी से हमें जो लेख प्राप्त होते हैं वो होते हैं हमें मूर्ति पीठिका लेख। 23वां प्रश्न है कि गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का हमें लेख प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों उसका हमारा सही आंसर है 23 का, वह है डी, नागपति नाग और अशोक चल्ल के। 24वां प्रश्न है कि प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं? तो दोस्तों वह स्थान था हमारा कौन सा? ए, मुनि की रेती और सुमाड़ी। 25वां प्रश्न हमारा मोर ध्वज स्फूत से किस सदी का हमें मुद्रा लेख मिलता है? मोर ध्वज स्फूत से किस सदी का मुद्रा लेख देखने को मिलता है? तो वह दोस्तों हमारा आंसर सही है हमारा 3री सदी का मुद्रा लेख। और मोर ध्वज हमारा कहाँ? तो हमारा कोट द्वार। 26वां प्रश्न है कि पांडुकेश्वर से 4 व कंडारा से 1, चंपावत से 1 ताम्रपत्र किन राजाओं के मिले हैं? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वह है 26 का डी, कार्तिकेयपुर राजवंश के। 27वां प्रश्न है कि शीतोष्ण पट्टी कहाँ स्थित है जहाँ सीता माता पृथ्वी में समाई थी? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है 27 का, वह है हमारा बी, देवप्रयाग। लेकिन आपको पता है कि देवप्रयाग हमारे कहाँ आता है? टिहरी जिले में आता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ ना कि शीतोष्ण पट्टी कहाँ आती है, तो दोस्तों यह हमारे देवप्रयाग की एक पौड़ी, देवप्रयाग क्योंकि बॉर्डर पर है तो यह कहाँ हमारे पौड़ी जिले में आता है। आपको ध्यान थोड़ा सा इस पर देना पड़ेगा। 28वां प्रश्न है कि अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किसके वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट और डीडीहाट में निवास करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा 28 का सी, वह है किसके? हमारे किरातों के। तो दोस्तों ये थे आज हमारे कुछ महत्वपूर्ण 28 प्रश्न। और ज़रूर कमेंट करें कि यार देखिए शर्माना बिल्कुल नहीं है, कि कमेंट करें कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। एक भाई साहब ने मुझे एक बार कमेंट किया था कि सर मेरे कितने, कहा कि 40 में से उन्होंने कहा था कि 6 नंबर आ रहे हैं, 7 नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या बुरा है, उन्होंने कमेंट किया था सर मैं क्या तैयारी करूं? मैंने कहा बिल्कुल करो, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो बिल्कुल नहीं शर्माना है। कितने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल बिंदास होकर बताना है, ताकि मैं अच्छे से और आप लोगों के लिए प्रश्न और बेहतरीन लेके आऊँ, तो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का लेवल क्या चला, मुझे क्या देना चाहिए। ठीक, तो जो भी है चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।